उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि अति आत्मविश्वास की वजह से बीजेपी लोकसभा 2024 के चुनाव में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सकी। हालांकि उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के प्रति भरोसा जताया और कहा कि उपचुनाव में भी सभी 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीतेगी। योगी ने कहा कि इसके लिए एक एक कार्यकर्ता को जुटना और लगना पड़ेगा। रविवार को लखनऊ में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक थी। हालांकि इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद नहीं थे, जिनके बारे में माना जाता है कि पार्टी के अहम फैसलों में उनकी प्रमुख भूमिका होती है। अब और आगे आगे आपको बताते हैं। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब लोकसभा चुनाव में झटका लगने के बाद अभी एक दिन पहले ही 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी बीजेपी को खासी मायूसी हाथ लगी है। सिर्फ 2 सीटें जीत पाई है। उपचुनाव में 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 2 पर बीजेपी की जीत हुई है। 1 सीट निर्दलीय खाते में गई है। तो ऐसे में आप समझे कि अंगणित और योगी की सफाई बैठक में और तमाम नेताओं के सामने पिछले कुछ दिनों से कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार जूझती दिखाई दे रही है और विपक्ष जोर शोर से योगी सरकार को हर बड़े छोटे मुद्दे पर घेर रहा है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी का परफॉर्मेंस यहां पर कैसा रहता है। हालिया उपचुनाव में जीत को राजनीतिक पंडित इंडिया गठबंधन की नैतिक जीत मान रहे हैं। शायद इसलिए इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी नेताओं ने अपने भाषणों में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और जोश भरने की पूरी कोशिश की है और शायद योगी आदित्यनाथ के लिए एक बहुत बड़ी राहत की सांस भी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने विपक्ष पर लगातार दबाव बनाए रखा और उत्तर प्रदेश में अपेक्षित सफलता हासिल की। चाहे 2014, 2019 लोकसभा चुनाव हो या 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव, इस बार भी पहले के चुनाव जितना ही बीजेपी को वोट मिला है, लेकिन वोटों में बदलाव और अति आत्मविश्वास ने हमारी उम्मीदों को नुकसान पहुंचाया। इसकी वजह से विपक्ष जो पिछले चुनाव में धाराशायी हो गया था, आज डींगे हाँक रहा है। तो ये बीजेपी कह रही है। बीजेपी के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी आई है, यानी कि बीजेपी एक्सेप्ट कर रही है अपनी हार को। कहीं ना कहीं वो इस बात को मानती है कि विपक्ष ने बीजेपी को धाराशायी किया है। जो लगातार 400 पार की बात कर रहा था, जो दबदबे की बात कर रहा था उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं विपक्ष ने उनको चोट पहुंचाई है और कम से कम एक झटका जरूर लगा है बीजेपी को। तो लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की प्राथमिकता में उत्तर प्रदेश के किले को बचाना है। यहाँ पिछले 1 दशक में बीजेपी ने चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है और 2027 का विधानसभा चुनाव एक कड़ा इम्तिहान होने वाला है। योगी ने कहा कि 14, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव और उत्तर प्रदेश जो उपचुनाव हैं उसमें जीत का सिलसिला लगातार बना रहेगा और हम आगे ले जाएंगे। यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। उत्तर प्रदेश को नई पहचान मिली है। जो पहले छठी अर्थव्यवस्था थी, आज वो देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और प्रदेश का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को याद दिलाया, याद रखना भारतीय जनता पार्टी है तो जिले में हमारा महापौर भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है, ब्लॉक प्रमुख भी है, चेयरमैन और पार्षद भी है। तो और अगर कोई खरोच आती है तो उसका असर वहां भी पड़ने वाला है। योगी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा, उस पर समाज को जातीय आधार पर बांटने का आरोप लगाया। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रभावी तौर पर इस्तेमाल किए जाने की जरूरत पर भी बल दिया है। कहे कौन रहा है, जरा सुनिए कि बीजेपी जो कि मीडिया और सोशल मीडिया पे खासा दबदबा रखती है, उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने हमारे खिलाफ साजिश रचने के लिए सोशल मीडिया का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को सलाह दी गई कि सोशल मीडिया पर नजर बनाए रखें, तुरंत अफवाहों का जवाब देना होगा और अनुसूचित जाति के नेताओं के प्रति पार्टी के सम्मान को जाहिर करना होगा। योगी ने पार्टी के हर कार्यकर्ताओं को और सांसद से लेकर पार्षद तक को आगामी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और 2027 के चुनाव की तैयारी शुरू कर देने पर बल दिया है। और साथ ही समाजवादी पार्टी आम चुनाव में प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, ये सभी को पता है। प्रदेश में भी वो मुख्य विपक्ष पार्टी है। बीजेपी नेताओं के निशाने पर सपा भी थी इस बैठक में। जेपी नड्डा ने समाजवादी पार्टी का नाम लिए बिना कई कथित घोटालों का जिक्र किया और बीजेपी के शासन में साफ सुथरा प्रशासन देने का वादा किया। कांग्रेस पर निशाना साधा जेपी नड्डा ने। उन्होंने कहा कि आपने तीनों चुनाव में जितना सांसद जीत कर आए हैं वो भी हमारे 240 को पार नहीं कर पाए। ये है आपकी परिस्थिति। तो इस लिहाज से समझिए ये समीक्षा बैठक कितनी इंपॉर्टेंट थी, कितनी अहम थी, क्योंकि कई कयास लगाए जा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ की अलविदा अब तो तय है, अब तो योगी आदित्यनाथ जा सकते हैं।
लेकिन इस समीक्षा बैठक के बाद शायद योगी आदित्यनाथ ने भी जो अपनी सफाई पेश की है उसके बाद एक राहत की सांस ली होगी और 2027 का एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। लोकसभा 2024 में बीजेपी को सबसे अधिक झटका उत्तर प्रदेश में लगा, जहां उसकी सीटें 62 से घटकर सीधे 33 हो गई। बीजेपी जो 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से भी अधिक 303 सीटें मिली थी, जिसका बहुत बड़ा श्रेय उत्तर प्रदेश को दिया गया। लेकिन इस बार बीजेपी का ये आंकड़ा 240 पर अटक गया और इसका भी कारण यूपी में पार्टी के प्रदर्शन को दिया जा रहा है। यही वजह है कि मोदी की अगुवाई में बीजेपी को नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू का सहारा लेना पड़ रहा है। शायद बिल्कुल यही वजह है, क्योंकि यूपी में बीजेपी के लचर प्रदर्शन के बाद से ही योगी आदित्यनाथ के भविष्य पर अटकलें शुरू हो गई थीं कि कभी भी योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है। हालांकि इन अटकलों को हवा दी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन अब एक्स पर भी लगातार इसको लेकर चर्चा चल रही है कि योगी आदित्यनाथ पर गाज गिर सकती है। लेकिन इस बैठक के बाद ऐसा लग नहीं रहा है और शायद योगी आदित्यनाथ के लिए एक राहत भरी सांस है।